संसार के महान धार्मिक नेताओं में प्रभु यीशु ख्रिस्ट एवं ईसा मसीह का विशेष स्थान है। वो इस दुनिया का एक महान शिक्षक थे। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने मानव जाति को इतना प्यार किया कि इन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि जो कोई उसमें विश्वास करें अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। यही ईश्वर विश्वास के आधार पर प्रभु यीशु ख्रिस्ट मानव बन गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपनी शिक्षा द्वारा साधारण लोगों को गंभीर रहस्यों को सरल भाषा में समझाते थे। वो अधिकार के साथ शिक्षा देते थे और शिष्यों के मन में कोई भी संदेह नहीं रखते थे। उनका एक महान शिक्षा यही है कि ईश्वर समस्त मानव जाति को प्यार करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्यार करती हैं और विशेष करके पापियों को प्यार करते हैं। प्रभु का एक प्रसिद्ध दृष्टांत अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। उसमें एक ओर से आप देखते हैं मानव की स्वतंत्रता, मानव की दुर्बलता, मानव के पाप, और दूसरी ओर से वही ईश्वर का क्षमा, ईश्वर का असीम प्रेम। यह प्रेम का समाप्त कभी नहीं होता है। चलो, ये तो पापियों का अड्डा है। ये आदमी उन्हें अपने पास बुलाता है और उनके साथ बैठकर खाता पीता भी है। तो क्या हुआ? पाप करने वाले क्या मनुष्य नहीं है? क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा करने का अधिकार नहीं है? हाँ, उनकी शरण में वही आता है जिसे अपने किए पर पछतावा होता है। ये सब तो ढकोसला है। मूल बात तो ये है कि तुम्हारा मसीहा पापियों को अपने पास बुलाता है और उनके साथ खाता पीता भी है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। यदि तुम्हारे पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में से कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को तब तक न खोजता रहे जब तक वो उसे मिल न जाए।
पापी पापी ही रहता है। भेड़ का उदाहरण देकर हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मूर्ख बनाने का नहीं, मैं तुम्हें अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भी स्त्री जिसके पास चांदी के 10 सिक्के हों और उसमें से एक सिक्का खो जाए, पत्ती जलाकर और घर बुहार कर वो उसे तब तक न खोजती रहे जब तक वो उसे मिल न जाए। लेकिन तुम्हारी इन कहानियों की यहाँ तुक है मेरे भाई, तुक है। मैं तुम्हें यहूदी और उसके 2 बेटों की कहानी सुनाता हूं। अब्बा, अब्बा दूध ले लीजिए। बहुत अच्छे बेटे हो तुम बेटा। देखो बेटा, आज बहुत सारे काम पड़े। वहां कोल्हू में तेल निकल रहा है, उसकी निगरानी तुम्हें जाकर करनी पड़ेगी। और छोटे को भेजो, वो जाकर वहां पर अंगूर के बेलों में खाद डाले। और बाकी जो खेत के छोटे मोटे काम है वो मैं देख लूं। जी अब्बा। छोटे छोटे सुन रहे हो बेटे? जाओ जाकर अंगूर के बेलों में खाद डालो। मेरे बस का ये सब नहीं है, और वैसे भी इन सब कामों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों दिलचस्पी नहीं है? तुम घर में नहीं रहते, खाते नहीं, और फिर घर के कामों में तुम्हें दिलचस्पी नहीं है? नहीं है। और तुम कौन होते हो मुझसे ये सब सवाल करने वाले? जाने दे बेटे, अगर छोटे ये काम नहीं करना चाहता तो ना करे। इसके हिस्से का काम मैं करता हूं। आप क्यों जाएंगे अब्बा? आप क्यों करेंगे इसके हिस्से का काम? इसे जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा। 1000 बार कहो तब भी नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? ठीक है, और याद रखो अब इसके बाद तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं होगी। अरे यहाँ रहना ही कौन चाहता है? वैसे भी रोजमर्रा के एक जैसे काम से मैं ऊब चुका हूं। ये क्या झगड़ा करने लगे तुम लोग? नहीं अब्बा, अब मैं छोटे की चकचक से दुखी हो गया हूं। आज इसका फैसला हो ही जाना चाहिए। क्या फैसला करोगे तुम लोग? मेरा हिस्सा मुझे दे दो आज ही। मैं अब एक भी पल इस घर में नहीं रहना चाहता। मेरे जीते जी बंटवारा कराओगे तुम लोग? जानते हो यहूदी कानून में ऐसा करना जायज नहीं। आदमी वैसे भी जितने काम करता है वो सब जायज नहीं होते, और वैसे भी ये कोई जुर्म नहीं है जिसके लिए आपको सजा मिले। बहस मत करो बेटे, तुम्हारी प्यार की खातिर तो मैं सजा भुगतने को भी तैयार हूं, लेकिन कोई मुद्दा भी तो हो। आखिर तुम अलग होकर करोगे क्या? मैं कुछ भी करूं, आपको इससे क्या? आप बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। हाँ अब्बा, इसके दिमाग में तिजारत घुसी हुई है। तिजारत करे या जहन्नुम में जाए, हमें से क्या? अब्बा, आप इसको इसका हिस्सा दे दीजिए। ये रोज रोज की कला तो खत्म होगी। तुम चाहते हो कि मैं अपने दिल के टुकड़े को अलग कर दूं? यह सब तो करना ही होगा अब्बा। सब्र की भी हद हो चुकी है। करना होगा, और अभी करना होगा। मेरे सब्र का प्याला भी अब छलक रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आज ही सारी जायदाद का बंटवारा कर दूंगा। शाम तक सब्र रखो। सुना आपने अब्बा? छोटे ने तुरंत फुरत सभी कुछ बेच डाला। हाँ बेटे, बुढ़ापे में ये दिन भी देखना था मुझे।
छोटे, मत जाओ बेटे। बुढ़ापे में यूं अपने अब्बा को अकेला छोड़कर मत जाओ। छोटे, सुनो बेटा। छोटे, रुक जाओ बेटे, मत जाओ बेटे। छोटे। अब्बा, अब उसे भूल जाइए, वो हमारे लिए मर चुका है। बुरी बात मुंह से मत निकालो बेटे, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? वो तुम्हारा सगा छोटा भाई है। आज जायदाद के नहीं, मेरे दिल के टुकड़े हुए हैं। छोटे। अब्बा, आप अंदर चलिए। छोटे, छोटे, मत जा बेटे। छोटे, बात सुन मेरी। छोटे, मत जा बेटे। छोटे। वहां खेत पर काम करते करते तो पागल सा हो गया था। ना खाने के शौक पूरे कर सका और ना ही पहनने के। लेकिन अब अपने सारे शौक पूरे करूंगा, सारे। बड़े मौके से आए दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एकदम शहजादे लग रहे हो, लेकिन हाँ, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? बताते हैं, बताते हैं। पहले तुम बैठो तो सही जरा। लो बैठ गया। अब कहो मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब चीज लाया हूँ। वाह, ये तो बहुत बढ़िया शराब है। काफी महंगी मिली होगी। तो क्या हुआ? ये शराब और आज की शाम दोनों तुम्हारे नाम। घर से निकलते वक्त सोचा था कि तिजारत करूंगा। 6 महीने होने को आए और वक्त है कि इसकी फुर्सत ही नहीं दे रहा। अभी उसकी जल्दी भी क्या है? तुम अपनी चाल चलो। अब बोलो, कितने की बाजी लगाओगे? अब और खेलने की तबीयत नहीं है यार। क्यों? एक बार की हार से ही घबरा गए? ये बात नहीं है यार। तो आओ फिर एक एक जाम और हो जाए। ठीक है। आओ एक आखिरी बाजी और हो जाए। कौड़ी मैं फेंकूंगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया।
बेचारा छोटा व्यापार के ख्वाब लेकर आया था, लेकिन शराब और जुए ने उसे एकदम बर्बाद करके रख दिया। उसके पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि वो सराय का किराया चुका सके। सराय मालिक ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फिर वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। भूख से बेहाल होकर उसने एक दौलतमंद आदमी के पास नौकरी कर ली। हुनर तो उसके पास कोई था नहीं, बस थोड़ा बहुत खेती का काम जानता था। तो मालिक ने उसे सुअर बाड़े की देखभाल का काम सौंप दिया। बेचारा अपने भाग्य को कोसता हुआ सुअरों को पालने लगा। कितना बदनसीब हूं मैं। अब्बा के साए से दूर हुआ और अब यहां एक यहूदी होकर भी सूरों को खाना खिला रहा हूं। छोटे मत जा बेटे, छोटे बात सुन मेरी। छोटे, तुम चाहते हो कि मैं अपने दिल के टुकड़े को अलग कर दूं? यह सब तो करना ही होगा अब्बा। सब्र की भी हद हो चुकी है। करना होगा और अभी करना होगा। मेरे सब्र का प्याला भी अब छलक रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आज ही सारी जायदाद का बंटवारा कर दूंगा। शाम तक सब्र रखो। मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, यही ठीक होगा। नौकरी ही करनी है तो क्यों ना अब्बा के हजूर में रहूं। उनकी नौकरी करते हुए मुझे हर वक्त अपने गुनाह का एहसास होता रहेगा और यह एहसास ही मेरी सजा होगी। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या अब्बा मुझे कबूल करेंगे? क्यों नहीं? वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है। मुझे एक छोटी सी नौकरी तो वो जरूर दे देंगे। अब्बा मुझे माफ करोगे ना? तुम मुझे कबूल करोगे ना अब्बा? मैं जानता था बेटे, तू आएगा, तू जरूर आएगा। नहीं अब्बा, अब मैं आपके प्यार के काबिल नहीं रहा। मैंने तो आपका बेटा कहलाने का हक भी खो दिया है। मैं गुनहगार हूँ अब्बा, आपका भी और उस ईश्वर का भी। मुझे सजा मिलनी चाहिए अब्बा। मैं तो बस अब आपसे एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। आज ईश्वर ने मेरी मुराद पूरी की है। मुझे इस पल को जी भर के जी लेने दे बेटे, जी लेने दे। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं मेरे बेटे। तू अंदर आ। आज अरे तू आ गया? तो अब खड़ा क्या देख रहा है?
जा अंदर से एक शानदार चोगा लेकर आ, एक अंगूठी लेकर आ और बढ़िया सा एक जूतों का जोड़ा। जा फौरन। ये लीजिए। ले आया? चिल्ला। चोगा पहनाकर इसे इज्जत बख्शो, अंगूठी पहनाकर इसे खुद इख्तियारी दो और शानदार जूतों का जोड़ा पहनाकर इसे आजादी दो। मेरे बच्चे को आजादी चाहिए। और सुनो, आज एक बढ़िया दावत का इंतजाम करो। मैं अपने बच्चे की लौटने की खुशी में दावत करूंगा, एक जबरदस्त जश्न करूंगा। हाँ बेटी, आओ अंदर आओ। ये सब क्या माजरा है? आपका छोटा भाई वापस आ गया हुजूर, एकदम सही सलामत। इसी खुशी में आपके अब्बा हुजूर जश्न मना रहे हैं और एक बहुत शानदार दावत का इंतजाम भी कराया उन्होंने। तो ये माजरा है, मनाए वो जश्न उस कमीने के लौटने का। मेरा इस जश्न से क्या मतलब? मैं कुछ भी करूं, आपको इससे क्या? आप बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बड़े, मुझे नौकर ने ऐन मौके पर बता दिया कि तुम रूठ कर चले जा रहे हो बेटे, वरना गजब हो जाता। ऐसा मत करो, अंदर आओ मेरे साथ। क्यों? मैं अंदर क्यों चलूं? आपने क्या किया है मेरे लिए? मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहा, आपके हुक्म को कभी नहीं टाला, और आपने मुझे दोस्तों की मामूली सी दावत करने का भी हक नहीं दिया। और आपका वो लाडला बेटा आपकी दौलत अय्याशी में लुटाकर आया है और आप जश्न मना रहे हैं, शानदार दावत कर रहे हैं। तुम तो हमेशा मेरे साथ रहे हो। तुम्हारा भाई तो मर चुका था, आज वो बड़ी मुश्किल से दोबारा जिंदा हुआ है। जश्न तो हमें मनाना ही था। आओ मेरे साथ अंदर आओ। नहीं, ये आप कहते हैं अब्बा कि वो मर चुका है। वो मरा नहीं, बल्कि वो जवानी के लुत्फ ले रहा था। वापिस आकर उसने हम पर कोई एहसान तो नहीं किया। काश तुम देख सकते वो किस पछतावे की आग में चल रहा है। ये थी यहूदी और उसके दो बेटों की कहानी। भेड़ों का स्वामी अपनी खोई हुई भेड़ को पाकर आनंदित हो उठता है, उसे अपने कंधों पर उठाकर घर ले आता है, फिर अपने पड़ोसियों और मित्रों से कहता है कि मेरे साथ खुशियां मनाओ क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ को पा लिया है। या फिर वो स्त्री अपना खोया हुआ सिक्का मिल जाने पर अपनी सखियों और पड़ोसियों से कहती है कि मेरे साथ खुशियां मनाओ क्योंकि मैंने अपना खोया हुआ सिक्का पा लिया। मैंने पहले ही कहा था, इन कहानी में कोई तुक नहीं है। हम व्यर्थ अपने समय गंवा रहे हैं। चलो चले। नहीं, इनका कहना उचित है, समझने का प्रयास करो। आपका संदेश है कि संसार के पापी वही खोई हुई भेड़ है और खोया हुआ सिक्का है। और यहूदी की कहानी, उसके संबंध में तुम क्या कहते हो? ये तो एकदम साफ है। छोटा बेटा भटक गया था, लेकिन वह जल्द ही समझ गया कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया है और वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। भटकी हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और यहूदी का छोटा बेटा, ये तीनों एक ही चित्र के अलग अलग पहलू हैं। तुमने ठीक समझा मेरे बच्चे। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, पश्चाताप करने वाले एक पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे यहूदी ने अपने गुमराह बेटे के लौटने पर उत्सव बनाया। ठीक ही तो किया। छोटे का पश्चाताप अनुपम था, लेकिन उसे पश्चाताप की राह पर लाने वाला पिता का प्यार था। उनका प्यार ईश्वरीय प्यार का प्रतिनिधि है। प्यार ही नहीं, क्षमा भी। पिता ने न केवल उसे प्यार दिया, बल्कि उसकी भूलों के लिए उसको माफ भी किया। हाँ, प्यार, पश्चाताप और क्षमा, ये तीनों ईश्वरीय तत्व हैं। यहूदी की कहानी में इन तीनों तत्वों का प्रभावशाली अंकन है। प्यार अक्षय है, ऐसा निर्झर
जिसका स्रोत कभी नहीं सूखता, जो कल कल करता हुआ अविराम गति से बहता ही रहता है, जिसमें तरंगों का घात प्रतिघात नहीं है, जो उसके प्रवाह को रोकना चाहता है वो उसे डुबोता नहीं बल्कि क्षमा करता है। प्यार और क्षमा, ईश्वर से यही दो वरदान मनुष्य को मिले हैं, जिनकी प्रेरणा से वो अपने पापों को पश्चाताप की आग में जलाकर कुंदन बन जाता है।